ये है जापान के सबसे फेमस स्कूल्स में से एक यूमोटो जूनियर हाई स्कूल, जहां से लाखों जापानीज बच्चों ने पढ़ाई की है। लेकिन इसे साल 2023 में बंद करना पड़ा। और असल में इसे क्यों बंद करना पड़ा, ये जानकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाओगे। ये स्कूल साल 2023 में बंद करना पड़ा क्योंकि इस स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे ही नहीं बचे थे। इतना ही नहीं दोस्तों, जापान में हर साल औसतन 450 स्कूल्स को बंद करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पर पढ़ने के लिए बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा ये दृश्य है जापान के एक गांव का, जहां पर कभी हजारों लोग रहा करते थे, लेकिन आज ये गांव पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। रीजन, वहां पर रहने के लिए परिवार ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। जापान का ये अकेला ऐसा गांव नहीं है जो वीरान पड़ा हो, बल्कि जापान में लगभग 90 लाख ऐसे गांव हैं जो कि पूरी तरह से वीरान पड़े हैं क्योंकि उनमें रहने के लिए परिवार ही नहीं है। और अगर ऐसा ही लगातार चलता रहा तो साल 2050 तक जापान की लगभग 1/3 आबादी बूढ़ी हो चुकी होगी और जापान जल्द ही वर्ल्ड मैप से गायब होने की कगार पर होगा। पर आखिर जापान में बच्चे पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? आखिर क्या है वहाँ के फर्टिलिटी रेट के इतने लो होने का कारण? आइए मिलकर समझते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जापान की फर्टिलिटी रेट के बारे में जानने के लिए हमें उसके इतिहास में झांकना पड़ेगा। दोस्तों, जापान, जिसे आज आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है, इसका इतिहास बेहद ही भयानक रहा है। साल 1900 से 1910 के बीच में जापान का बर्थ रेट 4 हुआ करता था, यानी कि उस समय लोग एवरेज 4 बच्चे पैदा करते थे। और यह सिलसिला यूं ही 1 दशक तक चलता रहा। इसी दौरान साल 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, जो कि 4 सालों तक चला। इस दौरान जापान ने अपने मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध लड़ने का फैसला किया। उस समय तक जापान की सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक माना जाता था, जिसका परिणाम ये निकला कि जापान और उसके साथी मित्र राष्ट्रों ने मिलकर सेंट्रल पावर्स को हरा दिया। इस युद्ध का विश्व की अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा और लगभग 16 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 60 लाख सैनिक और नागरिक मारे गए। इसने विश्व के सामाजिक और राजनीतिक लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि इस युद्ध में जापान के लगभग 1000 सैनिक मारे गए थे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से ही जापान का बर्थ रेट घटा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय के बाद आने वाले 3 दशकों तक जापान की जनसंख्या में ऐसे ही उतार चढ़ाव लगातार चलता रहा। लेकिन फिर आता है वो दौर जिसे दुनिया के इतिहास में काली तारीख माना जाता है, और वो दौर था दूसरे विश्व युद्ध का। ये युद्ध 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक चला। इस बीच अमेरिका ने जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उस समय तक जापान सेना के मामले में बहुत मजबूत हुआ करता था, इसलिए उसने अमेरिका की बातों को हल्के में लिया, जिसके परिणाम स्वरूप 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था। और इसके ठीक 3 दिनों के बाद 9 अगस्त 1945 को सुबह 11:02 पर अमेरिका ने जापान के एक और शहर नागासाकी में फैट मैन नाम का एक और परमाणु बम गिराया था। अमेरिका द्वारा किए गए इस भयावह हमले में हिरोशिमा के 1,40,000 लोग मारे गए थे, जबकि नागासाकी में हुए हमले में करीब 74,000 लोग मारे गए थे। ये हमला इतना भयानक था कि इसका असर आज भी वहाँ की जनसंख्या में देखने को मिलता है, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी के आसपास पैदा होने वाले बच्चे आज भी दिव्यांग पैदा होते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, और वो ये है कि जिस समय तक युद्ध शुरू हुआ था, यानी कि साल 1945 तक वहाँ का फर्टिलिटी रेट घटने लगा था और लगभग 3.1 पर पहुँच गया था। लेकिन साल 1939 और 1945 के बीच जापान की वार्षिक प्रजनन दर यानी कि फर्टिलिटी रेट 3.1 और 4.4 जन्मों के बीच उतार चढ़ाव करती रही। और ये फर्टिलिटी रेट जापान के इतिहास का और पूरे यूरोपियन नेशंस का हाईएस्ट था, क्योंकि इतिहास में उस समय यूरोपीय आंकड़े आमतौर पर बहुत कम थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान अपने देश के ऑल टाइम हाई बर्थ रेट में था। युद्ध खत्म होने के 2 सालों के बाद यानी कि साल 1947 में जापान का फर्टिलिटी रेट 4.6 था। लेकिन उसके बाद से ही ये बर्थ रेट लगातार गिरता गया और दोबारा कभी भी पनप नहीं पाया। और उसके बाद से ही वहाँ के बर्थ रेट ने दोबारा कभी ना उठने की चादर ओढ़ ली। जापान आज भले ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्यों ना हो, भले ही जापान की टेक्नोलॉजी का तोड़ पूरी दुनिया के पास ना हो, लेकिन आज जापान लगातार बूढ़ा होता जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में 100 साल की उम्र से बड़े लोगों की संख्या 86,500 से भी ज्यादा है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा जापान की 30% आबादी 65 साल से ज्यादा उम्र की है। अब हो सकता है कि आप समझ गए होंगे कि जापान को दुनिया का सबसे बूढ़ा देश क्यों बताया जाता है, क्योंकि आज जापान की कुल आबादी 125 मिलियन यानी कि 12 करोड़
50 लाख के आसपास है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2065 तक ये घटकर 88 मिलियन यानी कि 8 करोड़ 80 लाख ही रह जाएगी और साल 2110 आते आते ये जनसंख्या सिर्फ 53.4 मिलियन ही बच पाएगी। यानी अगले 40 सालों में जापान की 1/3 जनसंख्या कम हो जाएगी और उसके बाद अगले 45 सालों में इसमें 50% की और कमी आएगी। जापान में आज लगभग 30% लोग 65 साल से ज्यादा उम्र के तो हैं ही, लेकिन 12% लोग 75 साल की उम्र का आंकड़ा पार कर चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि साल 2035 तक जापान की 33% आबादी 65 साल से ज्यादा उम्र की होगी। अब अगर बात करें कि यहाँ पर फर्टिलिटी रेट कम क्यों हो रहा है, तो उसका सबसे मेन रीजन है हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। दोस्तों आज जापान के लोगों की औसतन उम्र 81.83 साल तक पहुंच गई है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। वहीं आने वाले कुछ दशकों में जापान के लोगों की औसतन उम्र 90 साल तक पहुंचने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि जापान के लोग इतनी लंबी उम्र तक कैसे जी लेते हैं, तो इसके पीछे की वजह है वहाँ के लोगों की अच्छी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, डिसिप्लिन और बेस्ट हेल्थ फैसिलिटी। जापान के लोग बचपन से ही अपनी हेल्थ का काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं। वो चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन वो दिन में 3 बार प्रॉपर मील जरूर लेते हैं और अपने खाने में मछली, कढ़ी, चावल और न्यूट्रिशन से भरपूर खाना ही लेते हैं। इस तरह के हेल्दी फूड उनके खाने में शामिल होते हैं, जिससे उन्हें सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल सकें। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि वहाँ के लोग बचपन से ही हेल्थ का खासा ध्यान रखते हैं, जिसके लिए जापान के स्कूल और कॉलेजेस में आने जाने के लिए स्टूडेंट्स साइकिल का इस्तेमाल करते हैं या फिर पैदल ही पूरा रास्ता तय करते हैं। इसके अलावा ऑफिस जाने वाले ज्यादातर लोग भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ही यूज करते हैं, चाहे भले ही वो मिलियनियर ही क्यों ना हो। तो ऐसे में उनका फिट होना और लंबी उम्र तक जीना स्वाभाविक है। और अगर कोई बीमार भी होता है तो वहाँ की सरकार की वजह से वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ट से बेस्ट चिकित्सा मुहैया कराते हैं। और दोस्तों वहाँ के लोग फिट होने की वजह से ही शादी करना अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि शादी के बाद लोग तब तक फिट रहते हैं जब तक वो पेरेंट्स ना बने। पेरेंट्स बनने के बाद लड़कियों का फिगर खराब हो जाता है, क्योंकि पहले तो बर्थ देने में लड़कियों का फिगर खराब होता है और उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग कराने में उनका फिगर खराब होता चला जाता है, और इसलिए ही वो लोग प्रेगनेंसी वाले पार्ट को स्किप कर देते हैं। दोस्तों आज जापान के लोग काफी ज्यादा एडवांस हो रहे हैं और वो शादी जैसी चीजों को ओल्ड फैशन मानने लगे हैं, जिसके चलते जापान के युवा 30 क्रॉस होने के बाद ही शादी के बारे में सोचते हैं। और यहाँ की महिलाएं भी अब शादी को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं होती हैं, क्योंकि जापान एक विकसित देश है और ऐसे में वो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए वो किसी भी दूसरे पुरुष पर निर्भर नहीं होना चाहती हैं। जापान की महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट हैं और वो 30 साल की उम्र के बाद ही शादी के बारे में सोचती हैं। साथ ही जापान की महिलाएं एक ऐसा पार्टनर चाहती हैं जो कि इकोनॉमिकली स्टेबल हो, जिस वजह से जापान के पुरुषों में इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ रही है और वो दिन पर दिन डिप्रेशन का शिकार होने लग गए हैं। देश के युवा सोचते हैं कि वो अपनी पत्नी का अच्छे से ध्यान रख भी पाएंगे या नहीं। इसी कारण से युवा भी शादी से बचने की कोशिश करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी माता पिता के साथ ही बिताने लगे हैं, जिसका परिणाम ये निकल रहा है कि वहाँ पर बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे हैं। क्योंकि जब लड़के और लड़कियां शादी नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से होंगे भाई। और अगर उनका मूड बनता है तो उनके कलीग्स है ना, वो किस दिन काम आएंगे। दोस्तों साल 2022 में एक चौंका देने वाला आंकड़ा दुनिया के सामने आया। दरअसल जापान में साल 2022 में सिर्फ 8 लाख नए बच्चों ने ही जन्म लिया। अब ये चौंका देने वाला आंकड़ा इसलिए था क्योंकि साल 1970 में यह आंकड़ा 20 लाख हुआ करता था, जबकि उस समय देश की जनसंख्या इतनी नहीं थी। और दोस्तों इसीलिए जब तक सरकार की आंखें खुली कि उनके देश की जनसंख्या खत्म हो रही है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सरकार ने कई रूल्स निकाले ताकि वो अपने देश के नौयुवाओं को बच्चे पैदा करने के लिए मना सकें, लेकिन वो सब फेल रहा। जैसे कि वहाँ की लड़कियों को मनाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला कि प्रेग्नेंट लेडीज डिलीवरी से 6 सप्ताह पहले से लेकर डिलीवरी के 8 सप्ताह बाद तक पेरेंटल लीव ले सकती हैं और इस दौरान उन्हें छुट्टी का पैसा भी दिया जाएगा। ऐसा रूल वहाँ की सरकार ने वहाँ की लड़कियों के लिए इसलिए निकाला क्योंकि वहाँ की सरकार का ऐसा मानना था कि ये रूल लड़कियों के लिए निकालेंगे तो वो बच्चा पैदा करने के लिए राजी हो जाएंगी और वो अपने पार्टनर को मनाएंगी कि वो बच्चा पैदा करने में उनकी मदद करें। इस तरह के और भी कई सारे रूल्स वहाँ की सरकार ने इंट्रोड्यूस कराए थे, लेकिन सब के सब रूल फेल होते गए। इंटरनल मिनिस्ट्री के एक डेटा के अकॉर्डिंग साल 2022 में मरने वालों की संख्या 1.56 मिलियन यानी कि 15,60,000 थी, जो कि साल 2022 में हुए 7,71,000 जन्म से दोगुना था। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जितने लोगों के वहाँ पर जन्म हो रहे हैं उससे दोगुने लोग वहाँ पर मर भी रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे कि एक जापान हुआ करता था। वैसे दोस्तों इन सबको जानने के बाद आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।